लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राजनीतिक दल। कांग्रेस भवन में पदाधिकारियों की बैठक के दौरान बनाई गई चुनावी रणनीति। चौरई क्षेत्र के युवा किसान नेता बंटी पटेल ने ज्वाइन की भाजपा। भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दिलाई भाजपा की सदस्यता। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने पुलिस विभाग लगातार कर रहा कार्यवाही। धर्म टेकरी स्थित सेंट्रल स्कूल में छात्र छात्राओं को लाने ले जाने वाले वाहनों की हुई जांच। और सरपंच संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत करने वालों पर कार्यवाही की रखी मांग। कलेक्टर ने दिया उचित कार्यवाही का आश्वासन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में आज स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में कांग्रेस पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। कांग्रेस भवन में आयोजित इस बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव, नगर निगम वार्ड के अध्यक्ष, समन्वयक जोन प्रभारी, सहजोन प्रभारी एवं क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ सभी 48 वार्डों के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई तथा कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। क्षेत्र में माननीय कमलनाथ जी और रघुनाथ जी कार्यक्रम कराने की आवश्यकता है और शहर कांग्रेस कमेटी से कोई विषय हो तो हम शहर कांग्रेस कमेटी और उनके विषय में ले लेंगे जिस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। अभी एक विषय हमारे पास में आया, सब एक कॉमन विषय पूरे खेलेगा कि पुराने लोगों को सम्मान नहीं मिलता। हमारे चाहे पार्षद हो, चाहे पूर्व सरपंच हो, हमारे जनपद अध्यक्ष हो, शहर में हमारे वरिष्ठ नेता हो, उनकी कॉमन शिकायत आती है कि हमारी पूछ परख नहीं होती। तो मेरा सबसे कहना है कि आप सूची बना लीजिए कितने हमारे वरिष्ठ हैं जिनकी हमें यहाँ बुलाकर मीटिंग करनी है, कितने पूर्व पार्षद है, सूर्य नगर पालिका से कितने पार्षद है उनकी सूची तैयार कर लीजिए, उनकी मीटिंग हम कर लेंगे। कितने हमारे वरिष्ठ जन है, सारी चीजें बहुत विस्तार से होगी। एजेंडे को भी आपने सुन लिया, बहुत अपने तरह से बता दिया, आपने अपने तरीके से बताया और हमने कुछ लोगों से आज निवेदन किया कि और आप सभी के सामने एक ही बात रखी कि आज की चर्चा हम लोग सिर्फ एजेंडे तक रखें, क्योंकि जिन विषयों की चर्चा हम लोगों ने शुरू कर दी थी, अभी जो एजेंडा है उन विषयों का इससे अभी वास्ता नहीं बन रहा। जो विषय हम ले रहे हैं वो आने वाले समय में उन विषयों पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं जिन चर्चा के लिए आज निवेदन किया कि देखिए आज इस पर चर्चा नहीं करते, ऐसा नहीं कि वो विषय कभी चर्चा का कोई मुद्दा नहीं होगा, निश्चित रूप से। चौरई क्षेत्र के युवा किसान नेता नीरज ठाकुर उर्फ बंटी पटेल ने आज सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। युवा नेता बंटी पटेल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जब भोपाल पहुंचे तो वहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, वरिष्ठ भाजपा नेता दौलत सिंह ठाकुर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला प्रभारी सौरभ ठाकुर, जिला महामंत्री परमजीत सिंह बैस एवं वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। ये जो ज्वाइन करते हैं मोबाइल पे चल रहा है, बाकी लोग आज इनका बयान दिलवा छिंदवाड़ा अध्यक्ष पार्टी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के हमारे वहाँ के भाई बंटी पटेल और कई जनपद, जिला पंचायत और कई सरपंचों ने आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, तो आज छिंदवाड़ा के लोगों ने भी संकल्प लिया है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 370 के पार जाएगी और मध्य प्रदेश के अंदर बची हुई एक सीट जो छिंदवाड़ा है वो भी सबने संकल्प लेकर के सारे इतिहास में रहेंगे और छिंदवाड़ा में प्रशस्ति हासिल करेंगे। यही संकल्प के साथ सारे भाई बंधुओं को मैं बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ
तो भारतीय जनता पार्टी अपना एक परिवार है और परिवार के नाते से हम सब मिलकर के काम करेंगे। इस बार छिंदवाड़ा में परचम फहराएंगे। आदरणीय हमारे जिले के अध्यक्ष बड़े भैया बंटी साहू जी, इनके नेतृत्व में आदरणीय बड़े पिताजी ठाकुर दौलत सिंह जी, सौरभ ठाकुर जी, इनके नेतृत्व में आज हमने भाजपा का दामन थामा है। और निश्चित तौर पे जैसा हमारे मोदी जी का संकल्प है, बीडी भाई साहब ने बोले थे कि 29 फूलों की जो माला है, कमल के फूलों की, वो हमें मोदी जी को समर्पित करना है। इसी कड़ी में हम सब पूरे कार्यकर्ता मिलकर आगे का जो संकल्प है, छिंदवाड़ा लोकसभा में जो फतह हमें हासिल करनी है, निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा से मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में हम अपना यहाँ से एक हमारा कमल का फूल जो है 29 के 29 कमल के फूल मोदी जी को पहुँचे, इस संकल्प के साथ हमारे वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके चलते वाहनों की चेकिंग और चालानी कार्यवाही के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश अनुसार छिंदवाड़ा में यातायात विभाग और पुलिस विभाग लगातार वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक कर रहा है। साथ ही नियम विरुद्ध पाए जाने पर सख्ती से कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में बिना परमिट फिटनेस एवं क्षमता से अधिक छात्र एवं छात्राओं को भरने वाली ऐसी गाड़ियों एवं बसों को लेकर यातायात टीआई राकेश तिवारी के द्वारा धर्म टेकड़ी स्थित सेंट्रल स्कूल में सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की जाँच की गयी। फायर वगैरह फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह फायर है क्यों बाबा? फर्स्ट एड बॉक्स कुछ नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स अंदर है ना सर। फायर फायर पुरानी कंडीशन की गाड़ी, पुरानी सर, नई गाड़ी है वो। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास।
भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश पंचायत सरपंच संगठन जनपद पंचायत जुन्नारदेव के सरपंच सचिवों के द्वारा आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। सरपंच संगठन के सदस्यों ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर उनके क्षेत्र के कुछ फर्जी लोग निर्माण कार्यों को लेकर बेवजह शिकायत दर्ज कराते हैं और जब सरपंच सचिव उनसे शिकायत बंद करने के लिए संपर्क करते हैं तो वे उनसे पैसों की डिमांड करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए काम करना दूभर हो रहा है। इसलिए जिला प्रशासन से उचित कार्यवाही की गुहार लगाते हुए सरपंच संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अच्छा काम करो जुनारदेव वाले। सबसे पहले तो समस्त सरपंच साथी हमारे जुन्नारदेव विकास खंड से और सारे के सारे आदिवासी सरपंच साथी हैं। चूँकि हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन करने का हमारा उद्देश्य ये था कि 181 में जो झूठी शिकायतें होती है शायद हमारे लिए और हमारे साथियों के लिए बेबुनियाद है। होता क्या है कि हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट की योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भी चाहते हैं कि वो निम्न स्तर के व्यक्ति तक पहुँचे और ऐसी स्थिति में हम लोगों को कुछ हमारे जो शिकायतकर्ता जो है वो हम लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं और पैसे हटने की बात करते हैं। ऐसे में हम लोग क्या निर्माण कार्य करने की बात करें, विकास करने की बात करें या हम उन लोगों के कहा में आकर के उन लोगों से हम लोग पैसे देने की बात करें, ये हम लोगों का विषय था। और हम लोग ने इसके पहले भी माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हुआ था। ज्ञापन के माध्यम से सारी चर्चा रखी हुई थी। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स ट्रक एसोसिएशन के द्वारा आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी होने के बाद भी मोटर मालिकों पर की जा रही कार्यवाही का विरोध जताया गया। वाहन मालिकों ने बताया कि हम छिंदवाड़ा के ट्रांसपोर्टर्स पक्की रॉयल्टी लेकर चलते हैं, उसके बावजूद भी खनिज विभाग द्वारा गिट्टी एवं रेत की रॉयल्टी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण हमें व्यवसाय करने में समस्या हो रही है। खनिज अधिकारी द्वारा उन पर जबरन द्वेषपूर्ण तरीके से ओवरलोडिंग की कार्यवाही की जाती है। उन्होंने मांग की है कि खनिज में गिट्टी एवं मुरम की रॉयल्टी उपलब्ध कराई जाए एवं हम वाहन मालिकों पर जबरन कार्यवाही न की जाए। आज हमारी हड़ताल को 6वां दिन हो गया है। हमारी मांगों पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। पिछले बार जब उन्होंने ज्ञापन दिया था उस समय तत्कालीन जिलाध्यक्ष महोदय जी का स्थानांतरण हो गया था, उस वजह से हमारी मांगों की सुनवाई नहीं हो पाई। आज हम फिर जिलाध्यक्ष महोदय से मिलने गए हैं। हमें एडीएम साहब से मिलकर समस्या का समाधान करने का अभी आश्वासन दिया गया है। हम एडीएम साहब का अभी इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलकर अपनी समस्याएं रखेंगे। क्या क्या समस्या हो रही है? हमारी समस्या रॉयल्टियों को लेके, रॉयल्टियाँ इशू नहीं हो पा रही है, जिस वजह से गाड़ी चलाने में समस्या हो रही है। खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी पे भी केस बना दिया जा रहा है ओवरलोड का करके। कलेक्टर परिसर स्थित वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में आज वरिष्ठ नागरिक मंच की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की, साथ ही आगामी समय में किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। और लोगों को जिनको अपना विचार चुनाव के संबंध में रखना है, लुब्बे लुबाब की बात तो समेट दिया है नायडू जी ने, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मस्तिष्क में कोई कुतूहल हो तो बताइए। हाँ, धन्यवाद जी। आदरणीय मानव है कि पूर्व अनुसार अध्यक्ष बरकरार रहें एवं नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास सभी लोग मिलकर करें। अकेले भी सब क्यों दूध का चांद मत आते जाइए, सुनो, दूध का चांद मत बनिए कह रहे हैं। नहीं आ रहे हैं
तीसरे दिन के बाद आगे अपन भविष्य में और बहुत सारी हमारे पास कार्यक्रम हैं, दिवस हैं, इन सब कार्यक्रमों का आयोजन अपन करेंगे। अभी 8 मार्च आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, उसमें भी महिलाओं का सम्मान करेगा मंच। और उसके बाद हमारे जैसे जैसे दिवस आते रहते हैं, जल संरक्षण, पर्यावरण के ऊपर हमारा आगामी महीनों में जल संरक्षण, क्योंकि गर्मी आ रही है तो जल संरक्षण के ऊपर भी हमें कार्यक्रम करना है। हमारा चुनाव कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिक मंच का चल रहा है वर्ष 2024 में। चुनाव कार्यक्रम में आज जो हमारा चुनाव कार्यक्रम में 13 तारीख है, इसमें अध्यक्ष पद हेतु आवेदन भरने के लिए 13 से 16 तक आवेदन भरे जाएंगे अध्यक्ष पद के लिए। और उसके बाद 16 से 19 तारीख तक उनका नाम वापसी रहेगा, नाम निर्देशन पत्रों का। और 19 नाम निर्देशन वापस होने के बाद फिर हमारे नामांकन जो पत्र हैं, आवेदन है, उसको पुनः प्रकाशित किया जाएगा। और 26 तारीख को वरिष्ठ नागरिक महामंच का अध्यक्ष का चुनाव होगा। खबरों में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। खजरी रोड वार्ड नंबर 3 में बनी विद्यासागर रेसिडेंस के रहवासियों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपने विभिन्न मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। कॉलोनी के रहवासियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर कॉलोनी में व्याप्त पानी, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई सहित विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी तथा निगम आयुक्त के माध्यम से उनके समाधान की मांग की। कलेक्टर ने कॉलोनी वासियों की समस्याएं सुनने के बाद उन्हें शीघ्र ही कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। विद्यासागर रेसिडेंसी की ओर से नवागत कलेक्टर महोदय का स्वागत पुष्पहार से किया गया एवं उनके पास ज्ञापन दिया गया। उसमें खासकर यही कहा गया कि पानी की समस्या हल करने के लिए पाइपलाइन का विस्तार कराना है। दूसरा, निगम आयुक्त के माध्यम से जो अपना नगर पालिका को हैंडओवर होना है, जिसके कारण सफाई वगैरह की व्यवस्था हो सके और स्ट्रीट लाइट वगैरह की व्यवस्था हो सके, वह निवेदन किया गया। उन्होंने शालीनता से बात स्वीकार करते हुए और शीघ्र समस्या हल के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। प्रति मंगलवार की तरह आज भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में नवागत कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के साथ सभी विभागों के विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे और आवेदकों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। आपके पास आई हूँ, आपने मदद किया है, पर अधिकारी लोगों ने मुझे इधर परेशान किया है। रोजगार हम नहीं दे सकते, रोजगार की लोन दिला सकते, सरकारी रोजगार तो ऐसे अगर कुछ जगह निकलेगी तो आप कहीं भी ये जो आपने जांच की है, ये सारों को दिनों में मिलेगी, क्योंकि मेरे साथ कोई
लोक सेवा में 40 का आवेदन लगाया था। 14-15 दिन बचे अपने को करना भी देना पड़ेगी, उनको लिए वाहन की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। वाहन एक जगह से जाएगा कहीं है ना, तो बोला तो 17-18 को 17-18 को इसको फिर पहले तो ये छत्तीसगढ़ के हमारे वो ये वास्तव में अपने हैं कि वहाँ उनसे बातें हो गई, ये कैसे आ गया है डेटा, क्या करो उसको कुछ नहीं कर सकते हो, तो मैंने अतिक्रमण जाएगा, लेकिन कैलिपर्स की आवश्यकता है। इनसे पहले पूछो वहाँ पे एलएमको में कि इनको कैलिपर्स के लिए बुला लें क्या इनको, एलएमको में बात करो, लायंस क्लब में है बैठ जाओ, देखिए पूरे संभाग में सब जगह से आएंगे, आधा करो, 17 को पूछो, 18 को इकट्ठे पूरे नहीं भेजेंगे 17 को, नहीं तो क्या है वहाँ पे। ग्राम मुजावर माल के ग्रामीणों ने आज उमरेड क्षेत्र के एक दबंग व्यक्ति द्वारा मुजावर माल में लगभग 15 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत ज्ञापन सौंपकर की। मुजावर माल के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उमरेड क्षेत्र में रहने वाले दबंग द्वारा शासकीय जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिससे उन्हें मवेशी चराने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीणों ने अवैध रूप से कब्जा की गई इस भूमि को दबंग व्यक्ति से मुक्त कराए जाने की मांग की है। ग्राम जायदई, ग्राम पंचायत मजारवान, तहसील मौकेड़, जिला छिंदवाड़ा। और ये अतिक्रमण वाला मामला है। हम लोगों ने तहसील में भी दी है, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कलेक्टर साहब के पास कार्यालय में भी जमा किए, ये दूसरी बार जमा करे, अब पता नहीं क्या हो रहा है। किस चीज़ का अतिक्रमण? जमीन, भूमि का। कहाँ की ज़मीन है, क्या है? ग्राम जायदी का है भूमि, और ये बाहर वाले ने कब्जा करे है जायदी में आकर। ये कौन है जिनने कब्जे किया? ये मोडोगरी एरिया ग्राम तहसील उमरेड के है, और ये दूसरे गांव के निवासी है। इन लोगों ने हमारे गांव में आकर कब्जे करे। कितने एकड़ ज़मीन पे कब्जा? ये इसका है 10 एकड़, और दूसरी जगह में है 11 एकड़ कब्जा। दो अलग अलग कर रहे हैं वो ज़मीन कब्जा कर, क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं उसमें, फसल। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राजनीतिक दल, कांग्रेस भवन में पदाधिकारियों की बैठक के दौरान बनाई गई चुनावी रणनीति। चौरई क्षेत्र के युवा किसान नेता बंटी पटेल ने ज्वाइन की भाजपा। भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दिलाई भाजपा की सदस्यता। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने पुलिस विभाग लगातार कर रहा कार्यवाही। धर्म टेकरी स्थित सेंट्रल स्कूल में छात्र छात्राओं को लाने ले जाने वाले वाहनों की हुई जांच। और सरपंच संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत करने वालों पर कार्यवाही की रखी मांग। कलेक्टर ने दिया उचित कार्यवाही का आश्वासन। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।